नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपके सामने बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के अंतर्गत हरियाणवी साहित्य के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने लेके आ रही हूँ। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, हरियाणवी भाषा हिंदी की किस उपभाषा की बोलियों में से एक है? तो वो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा में से। और नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास किससे हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास शौरसेनी से हुआ है। आगे प्रश्न है, हरियाणवी भाषा के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो वो हैं हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान का कुछ भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणवी भाषा की किन्हीं दो बोलियों के नाम लिखो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो हैं बांगरू और मेवाती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बांगरू बोली का यह नाम किस अक्षेत्र के नाम पर पड़ा? तो बांगर अक्षेत्र में ये बोली बोली जाती थी, इसी वजह से इसका नाम बांगरू पड़ा। आगे है, उन दो जिलों के नाम लिखिए जिनमें बांगरू बोली का प्रचलन है। वो हैं जींद एवं रोहतक। नेक्स्ट है, मेवाती बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो वो है मेवात। सांगों का पितामह कहा जाता है? तो किशनलाल भाट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किशनलाल भाट को सांगों का पितामह कहा जाता है। और सांग कला का प्रारंभिक युग कब से कब तक माना जाता है? तो सांग कला का प्रारंभिक युग माना जाता है 1750 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। प्रारंभिक युग में सर्वप्रथम किसने सांग परंपरा को आगे बढ़ाया? तो प्रारंभिक युग में सबसे पहले इसी परंपरा को आगे बढ़ाया था सादुल्ला ने। आगे, मेवाती जन कवि का क्या नाम है? तो मेवाती जन कवि का नाम है सादुल्ला। आगे है बंसीलाल सांगी, उनका नाम है बंसीलाल सांगी के किन्हीं दो सांगों के नाम लिखिए। तो वो हैं राजा नल और गुरु गुगा। आगे प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सांगों पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो थे मुगल सम्राट औरंगजेब। आगे, हरियाणवी सांग के इतिहास के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो 1850 से लेकर 1950 ईस्वी तक का जो समय है, उस युग को हरियाणवी युग का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे सांग लिखे गए थे। आगे है, हरियाणवी सांग के स्वर्ण युग के आरंभ में किस सांगी के सांगों की धूम मची थी? तो वो थे अली बख्श के सांग। उनके सांगों को बहुत ज़्यादा सुना और देखा गया था। नेक्स्ट है, अली बख्श कहाँ के रहने वाले थे? तो अली बख्श रेवाड़ी के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणवी सांग सम्राट किसे कहा जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणवी सांग सम्राट कहा जाता है। आगे हैं ताऊ सांगी कृत, उनका नाम है ये। प्रमुख सांग का नाम बताइए? तो वो है रुक्मणी विवाह। आगे हैं सांगी दीपचंद कहाँ के रहने वाले थे? तो सांगी दीपचंद शेरी खांडा गांव के रहने वाले थे। आगे हैं दीपचंद के गुरु कौन थे? तो सुप्रसिद्ध सांगी थे छज्जूराम, वो दीपचंद के गुरु थे। आगे है अहमद बख्श थानेसरी, उनके द्वारा कृत किन्हीं दो सांगों के नाम लिखिए। तो वो हैं रामायण और जयमल फत्ता। इससे आगे प्रश्न है आपका, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था? तो पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम भजनिक मान सिंह था। आगे हैं, राम किशन व्यास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो राम किशन व्यास का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1925 को हिसार जिले के नारनौद गांव में। आगे प्रश्न है, रामकिशन व्यास के किन्हीं दो सांगों के नाम लिखिए। तो सत्यवान सावित्री और दूसरा है चाप सिंह। हरियाणवी सांग के रचयिता श्री मांगीराम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो श्री मांगीराम का जन्म जुलाई 1905 को सोनीपत जिले के सुसाना गांव में हुआ था। तो श्री मांगीराम के किन्हीं दो सांगों के नाम लिखिए। तो वो हैं जादू की रात, शकुंतला, दुष्यंत। आगे फौजी मेहर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो फौजी मेहर सिंह का जन्म 1918 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आधुनिक हरियाणवी कविता के किन्हीं प्रमुख दो कवियों के नाम? तो वो हैं कंवल हरियाणवी तथा भारत भूषण सांघीवाल। आगे ही कंवल हरियाणवी का जन्म कब हुआ था? कंवल हरियाणवी का जन्म 9 मई 1927 को हुआ था।
आधुनिक हरियाणवी कविता की प्रमुख विशेषताएं, तो हरियाणा की संस्कृति का गौरवगान करना। आगे हैं कमल हरियाणवी की किन्हीं दो काव्य रचनाएं बताइए, तो वो हैं लोक दर्पण तथा तारे नवे नवे से। आगे हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? भारत भूषण साखीवाल। और आगे हैं माटी के स्वर, ये रचना किसकी है? जैमिनी हरियाणवी की। आगे हैं हरियाणवी रामायण के रचयिता, तो वो हरियाणवी गीतांजलि थी। ये प्रश्न है हरियाणवी रामायण के रचयिता, तो हरियाणवी रामायण के रचयिता रामेश्वर दयाल शास्त्री हैं। हरियाणवी की पहली कहानी का नाम, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसे। हरियाणवी की पहली कहानी का नाम है लड़की की बहादुरी। और ये नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, लड़की की बहादुरी कहानी के लेखक कौन हैं? तो लड़की की बहादुरी कहानी के लेखक हैं श्री माधव प्रसाद मिश्र। लड़की की बहादुरी ये कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये कहानी वैश्योपकारक में सन 1904 में प्रकाशित हुई थी, ये पत्रिका थी उस समय की। हरियाणवी भाषा में रचित दूसरी कहानी का नाम, तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। हरियाणवी भाषा में रचित दूसरी कहानी का नाम है डाकी डाब खाना। आगे प्रश्न है डाकी डाब खाना कहानी के लेखक कौन है? ये लिखी गई हैं डॉक्टर नानक चंद शर्मा द्वारा। आगे प्रश्न है आपका आपराधिक आंकड़े कहानी को लिखने वाले कौन हैं? तो ये कहानी लिखी गई है रघुवीर सिंह मथाणा की।